दिल को संग लेकर संग दिल के घर गए, संग दिल को संग लेकर संग दिल के घर गए, संग मरमर दिल था जिनका, उनके संग मर मर गए। सानंद, आपका करियर देखे चाहे टेलीविजन सिनेमा जो है इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंड इंगेजिंग अ लॉट ऑफ पीपल। जितने ज़्यादा लोगों को आप इंगेज कर सको उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ज़्यादा कामयाब हम उस काम को मानते हैं जिस भी सिनेमा की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो कि रूटेड होती हैं, जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो ज़मीन से बहुत जुड़े होते हैं, और बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो कि ओवर द टॉप होती लेकिन वो भी हज़ारों करोड़ का बिजनेस करती है ना। उससे आम आदमी का कोई कनेक्शन नहीं है, आम आदमी बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ भाभी जी घर पर है कि कैरेक्टर के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि अपहरण सबका पिटेगा में जो मैंने दुबे जी का किया है उसके लिए भी लोग बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, जिसका वो डायलॉग है रेडी स्टेडी हू इज़ योर डैड, ये बहुत बड़ा हिट है। इसके अलावा छिछोरे वाह बेटा लगता है तुम वो खा के ही मानोगे, ये भी बहुत बड़ा हिट है। और भाभी जी घर पर है कि लगभग 3,500 एपिसोड्स में कर चुका हूँ, और अपहरण सबका कटेगा के सिर्फ 12 एपिसोड किए थे। पर मुझे आज भी याद है भाभी जी घर पर है कि सेट पे मैं था और 8 लोग आए किसी एसोसिएशन से, और उन 8 लोगों में से 7 लोगों ने मुझे अपहरण सबका कटेगा के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया भाभी जी के सेट पे, और सिर्फ एक बंदे ने मुझे भाभी जी के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सक्सेना के रूप में जाना जाता हूँ, अलग अलग काम मैंने बहुत किए हैं और लोग मुझे जानते हैं। और मेरा एक्टिंग का फंडा ही ये है कि जब भी मैं कोई कैरेक्टर करूँ तो उसमें कुछ अलग करूँ, कुछ खास करूँ, कुछ ऐसा करूँ जो कि रिपीटेटिव ना हो, लोगों को लगे कि भाई ये काम जिसने पहली बार किया है ना। तो मेरी एक्टिंग का एम्बिशन ही ये है कि मैं अपने आप को मार देना चाहता हूँ, और जितना ज़्यादा मैं अपने आप को मारूंगा, अपनी आत्मा को मारूंगा, सिर्फ मेरा शरीर बचेगा, उसके अंदर मैं कोई भी कैरेक्टर बहुत ही आसानी से दिखा सकता हूँ। या सत्यनारायण दुबे नहीं दिखेगा, या सेक्रेट गेम्स का पुरुषोत्तम बरिया नहीं दिखेगा, इसमें आपको वो शायर दिखेगा जो फ्री एंट्री में बहुत खतरनाक एंट्री मारने वाले हैं। इसमें जो कैरेक्टर है मेरा सो टू से तो ज़रा नेगेटिव है या विलन की साइड में है, लेकिन है फनी। तो ये मस्ती वाला विलन है जो आप नेगेटिव साइड भी इंजॉय करेंगे, वैसा टाइप का है। सो ये मुझे बड़ा अट्रैक्शन था, बिकॉज ऑब्वियसली आई बीन डूइंग कॉमेडी फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स, काफ़ी सालों से करता आया हूँ। तो ये जो मुझे एंगल लगा कि ये है तो गलत बंदा लेकिन है फनी बंदा है। क्योंकि जी आप इतने सालों से हैं, सो लव व्यापार रियली डिड गुड फॉर मी एज इन फिल्म ओवरऑल भी, और मेरा जो कैरेक्टर था इट रियली वर्क फॉर मी। बट हाँ, मैं वही कहना चाहूँगा कि फिल्मों के लिए क्या होता है सर, मैं बहुत वक्त से अब टेलीविज़न करता आ रहा हूँ। टेलीविज़न एक सर्टेन कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के साथ साथ एक फिल्म को ज्वाइन इन करना फॉर मतलब अगर आप टीवी पे काम कर रहे हो और आपको फिर कोई फिल्म मिलती है जो कहती है कि आपको 1.5 महीने तक किसी और शहर या देश में जाके शूटिंग करनी है, वो हमारे लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे टेलीविज़न के कमिटमेंट्स होते हैं। और फिर आके एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट टेलीविज़न पेज वेल, एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड प्लस आई डू अ शो दैट आई थॉरली लव डूइंग। मतलब कपिल के साथ अब मुझे कितने 12 साल हो गए काम करते हुए, और हमने आज सुबह ही अपना सीज़न 3 का अनाउंसमेंट किया है। तो हम नेटफ्लिक्स पे सीज़न 3 के साथ आ रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि मतलब वो हंसते खेलते जो हम काम करते हैं, मैं उस काम को इतना इन्जॉय भी करता हूँ और ऑडियंस इतना इन्जॉय करती है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, देयर इज़ नो रीज़न वाई आई शुड नॉट बी डूइंग दैट। सो विथ दैट वॉट एवर आई कैन अकोमोडेट मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं जेन्युइनली और फिल्में करना चाहता हूँ, पर वही है कि एक वक्त है जो ज़रा बड़ा तरीके से डिवाइड करना पड़ता है, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सर